आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हमारा प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा। 33% वोट लाए थे पिछली बार, इस बार हम 38% वोट लाए। हमारा अनुमान था कि हम 42-43% वोट लाएंगे, जिसमें हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं तो ये स्वाभाविक है। हम जीतते तो वही कार्यकर्ता गुलदस्ते लाते, हम हारे हैं तो आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, पहली बार हो रहा है। महंगाई चरम पर है, पहली बार हो रहा है। और उसके बावजूद सरकार रिपीट हो रही है, ये पहली बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के ध्रुवीकरण करने में सफल रही है। हम जनता को नहीं समझा पाए, ये कहने से ज्यादा बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में जनता को समझा पाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है और इस प्रदर्शन के बाद से पार्टी के ही शीर्ष नेताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, वो भी खुद अपनी विधानसभाओं से हार गए। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हमारे साथ हैं। श्रीनगर से इस समय वो चुनाव हारे हैं। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, निश्चित रूप से ये समय काफ़ी कठिन रहा होगा, क्योंकि लोग काफ़ी सवाल उठा रहे। तो जो पार्टी के भीतर से भी जो सवाल उठाए जा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन रहा। मैं समझता हूँ कि आशाजनक नहीं रहा। ये कहना ज़्यादा मुफीक होगा कि हमारा प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा। निराशाजनक नहीं कह सकते हम 33% वोट लाए थे पिछली बार, इस बार हम 38% वोट लाए। हमारा अनुमान था कि हम 42-43% वोट लाएंगे, जिसमें हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन 43% के बजाय अगर हम 38% तक पहुँचे हैं, तो मैं समझता हूँ इस प्रदर्शन को निराशाजनक नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि आशा के अनुरूप नहीं रहा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हम हारे हैं। हम हार को स्वीकार करते हैं कि हम हारे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। मैं इसको कोई बहुत ही विशेष उस रूप में नहीं देखता कि बहुत बड़ी बात हो गई कि आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। हम जीतते तो वही कार्यकर्ता गुलदस्ते लाते, हम हारे हैं तो वो कार्यकर्ता आरोप कर रहे हैं हम पर, या आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सभी कार्यकर्ता संयम से काम लें। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आरोप और प्रत्यारोप करने से पार्टी का अहित होता है। अगर वो सच्चे मन से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ आकर उनकी बातों को सुनने के लिए हम बैठे हैं। हम उनकी बात सुनेंगे। सोशल मीडिया पे कह के कुछ नहीं होता सिवाय मनों को खराब करने के, इसलिए सब लोग यहाँ पर आकर बात करें। उत्तराखंड के 4 विधानसभा चुनाव में देखा, कभी सरकार रिपीट नहीं हुई। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मौजूदा जो सरकार है वो रिपीट हो रही है। आप क्या 2017 में जो कांग्रेस पार्टी के 11 विधायक थे और अब आप 19 पे आ गए, तो इसको आप बेहतर मान रहे हैं या अब आगे कैसे और पार्टी सही तरीके? देखिए, हम भी अचंभित हैं कि जो कुछ हो रहा है पहली बार हो रहा है। प्रदेश में सरकार रिपीट हुई, पहली बार हो रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, पहली बार हो रहा है। महंगाई चरम पर है, पहली बार हो रहा है। लोग बुरे हाल में हैं, ये पहली बार हो रहा है। और उसके बावजूद सरकार रिपीट हो रही है, ये पहली बार हो रहा है। इसलिए हम लोग ये आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और जो मुझे लग रहा है कि हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के ध्रुवीकरण करने में सफल रही है। ये चुनाव योग्यता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव विकास का चुनाव नहीं था। मुद्दा विकास नहीं था, मुद्दा लोगों ने एम्प्लॉयमेंट नहीं समझा। बस एक ध्रुव बन जाना है। अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर ये बात कहें कि 80% और 20% की लड़ाई है, तो आप समझिए कि कोशिश ध्रुवीकरण की नहीं थी तो क्या थी। अगर उसी जगह पे हम होते कांग्रेस, तो कांग्रेस कहती कि ये 80 और 20 का चुनाव नहीं है, ये 100% लोगों का चुनाव है, क्योंकि हम मानते हैं कि सब हमारे हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुआ। आप जनता को नहीं समझा पाए? देखिए, हम जनता को नहीं समझा पाए, ये कहने से ज़्यादा बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में जनता को समझा पाई। हम नहीं समझा पाए ऐसा नहीं है। अगर हम नहीं समझा पाते तो 38% वोट कहाँ से लाते? 38% इस प्रदेश में वो लोग हैं जो हमारी बात से सहमत हैं कि भाई सबका है, और भारतीय जनता पार्टी का कुछ अलग विचार होता है। तो मेरा जो ये कहना है कि ध्रुवीकरण करने में वो सफल रहे और चुनाव के सब मुद्दे जो हमने उठाए थे, दुर्भाग्य से वो मुद्दे साइड हो गए। अगर उन मुद्दों पर चुनाव होता तो चुनाव हम जीतते, लेकिन चुनाव दूसरे मुद्दों पर हुआ। जो मोदी जी और उनके लोगों ने जो तमाम बातें उठाई, उस ध्रुवीकरण के माध्यम से जो चुनाव का रिजल्ट आया वो आपके सामने है, हमारे सामने है। श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं, भले आप चुनाव हार गए सर, लेकिन आपने काफ़ी टक्कर दी। मुकाबला काफ़ी करीबी था, 587 वोटों के अंतर से आप हारे हैं। तो वहाँ श्रीनगर में कहाँ पर आपने विश्लेषण भी किया होगा कि कहाँ पर कमी रहे? देखिए,
ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बहुत टक्कर दी, कम मार्जिन से हारा जीता। जो जीता वो सब उसके, जो 29,000 वोट मुझे मिले हैं, जो व्यक्ति जीतता है वो भी वो उसके हैं, क्योंकि जीतने वाला ही सबका विधायक होता है। लेकिन जीतने वाले के पास ये विवेक होना चाहिए कि वो सबका विधायक है। और जीतने के बाद जिस प्रकार से वहाँ नेताजी ने जीतने के बाद प्रतिक्रिया दी, तो ऐसा लग रहा था कि वो राजा हैं और उनके खिलाफ एक टीम है, एक सेना उनके खिलाफ है जिसका मर्दन करना उनका पहला कर्तव्य है। उनके भाषणों से ही लग रहा था। तो ये नहीं होता लोकतंत्र में। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को सिखाने के लिए एक पाठशाला खोलनी चाहिए और उनको लोकतंत्र का पाठ सिखाना चाहिए पहले कि लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं। जैसे ही सर परिणाम आए, पार्टी आप ही की पार्टी के कुछ एक नेता जो हैं आपका इस्तीफे की मांग कर रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं को? अच्छा है, उन्होंने मेरे से इस्तीफा नहीं मांगना है तो मुझे ये कहना है कि इनको 5 साल के लिए बना दो। उनकी भावना आहत हुई होगी, उन्होंने इस्तीफा मांगा, लेकिन मेरा काम है कि इस्तीफा मैंने उनको देना है। उन्होंने बनाया मुझे, जो इस्तीफा मांग रहे हैं मुझे हाईकमान ने बनाया। हाईकमान ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने हाईकमान की इच्छा पता कर ली, पूछ लिया है। उनकी इच्छा ये है कि मैंने कहा कि आपकी इच्छा हो तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूँ, और उन्होंने कहा कि आप बने रहिए, तो मैं बना हूँ। जिस दिन वो कल कह देंगे कि हटना है, मैं कल तैयार हूँ। तो जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके विश्वास पर तब तक बने रहें जब तक वो हम पर विश्वास करें। अच्छा, हरीश रावत जी खुद कह रहे हैं सर कि वो रामनगर से लड़ना चाहते थे, लाल कुआं से नहीं लड़ना चाहते थे। आप इस बात से एग्री करते हैं कि हरीश रावत जी? हाँ, ये सत्य है कि वो रामनगर से लड़ना चाहते थे, लेकिन रामनगर में संभावित टकराव को टालने के लिए हम सब की ये इच्छा थी कि वो लाल कुआं से चुनाव लड़ें। और लाल कुआं से चुनाव लड़ने के बाद आज अगर अपयश मिला है और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर मुझे उस अपयश में भागी समझते हो तो मैं निश्चित रूप में उसमें भागीदार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गणेश गोतियाल, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमसे बातचीत की। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।